ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ राजा परीक्षित भागवत कथा सुन रहे हैं। गंगा किनारे बैठकर वक्ता सुखदेव मुनि है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि एक व्यक्ति जिसका मृत्यु नज़दीक है उसको क्या करना चाहिए, और उसका उत्तर भी सुखदेव मुनि ने दिया। तो यहाँ पर गुरु शिष्य संवाद जो परंपरा है उसके अनुसार ये कथा भी चल रही है। और यहाँ पर गुरु जब उत्तर देते हैं तो ये भी बोलते हैं कि ये जो प्रश्न है अमुक अमुक व्यक्ति ने अमुक अमुक समय में पूछा था, और अमुक अमुक जो वक्ता है उन्होंने ऐसा ऐसा जवाब दिया था। अगर हम ऐसा करेंगे तो दो बातें होती है। एक तो हमारा अहंकार कंट्रोल में होता है, हमने कुछ बनाया, हमने ओरिजिनल थॉट दिया, नया चीज कुछ बताया, या फिर प्रश्न पूछने वाला सोचता हमने एक नया प्रश्न पूछा, कितना अच्छा विचार, कितनी गहराई तक हमने सोचा। तो ऐसा सोचना अहंकार है। और दूसरी बात ये है कि ना ये जो ज्ञान है ये जैसा है वैसा है। भगवान ने जैसा दिया उसको हमको परिवर्तित नहीं करना है, कम से कम सिद्धांत को तो नहीं करना। सिद्धांत जैसा है वैसा रहेगा जो वेदों में बताया गया है। हम भले आचार्य लोग नए नए उदाहरण लेकर आते हैं, बताएंगे, और देखिए उसमें भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है। उदाहरण भी देने का पॉसिबिलिटी जो है ना, नया उदाहरण बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक उदाहरण है जो कि फिक्स है। समुद्र और लहर वाला उदाहरण वेदांत में हम लोग देते हैं, सर्प और रस्सी वाला उदाहरण देते हैं, घड़ा और मिट्टी वाला देते हैं। ये सब ना फिक्स है। इतना सुंदर उदाहरण है, आप उसको परिवर्तित ही नहीं कर सकते। इतने सुंदर तरीके से वो ज्ञान को बताता है कि आप नहीं परिवर्तित कर सकते। तो जब ऐसा बोलते कि पूर्व के लोगों ने ऐसा बताया था, तो हाँ, हमारा अहंकार लीन हो जाता है, शांत हो जाता है। पहले भी ऐसा बात हो चुका है। तो ये जो है ना, ये परंपरा तरीका है, परंपरा प्राप्तम। इसलिए हम लोग बोलते ना सदाशिव समारंभाम। परंपरा का बल हमें प्राप्त हो जाता है। जब ऐसा सोचते हैं ना कि ये सब हमारे गुरुओं ने बताया, ये सब हमारे गुरुओं ने किया, तो उनका बल भी हमको प्राप्त हो जाता है। कई बार मन में विचार आता है ना, कोई प्रश्न पूछना है, किसी को बताने का साहस नहीं होता। पता नहीं, कई बार लोग ऐसे भी सोचते हैं उल्टे तरीके से कि पता नहीं ये प्रश्न अच्छा है कि नहीं, गुरुजी से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अगर ये बात जान जाओ कि ना वेद व्यास जी ने भी ऐसा कहा था और परीक्षित जी ने भी ऐसा प्रश्न पूछा था, तो एक प्रकार से ना हमको अंदर से बल प्राप्त हो जाता है बोलने के लिए। और व्यवहार में भी देखा जाता है कि किसी को कुछ कहना है तो वो क्या कहता है, अमुक अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा था। अगर आप बोलेंगे ना कि ये मेरी बात है, मैं बोल रहा हूं, बोलेंगे रखो अपनी बात अपने पास। इसीलिए आजकल क्या है, वो अच्छी जो कहावत है जो बहुत पहले हमारे वेदों ने बोल दिया है, अच्छे अच्छे कहावत को उसमें ना बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर का नाम लगा के, उसका फोटो लगा के
और वो सब सर्कुलेट कर देते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में। गांधी जी की कहावत है, वो सर्कुलेट कर देते हैं कि भाई इसने अमुक अमुक व्यक्ति ने बोला, तो फिर ना सब उसको स्वीकार कर लेते। कोई ने बोलता है रखो अपनी बात अपने पास, लेकिन हमारे ग्रंथों में ये झूठ झूठ बातें नहीं होती है कि किसी की बात किसी ने बोली ये तो सच बात है, उसने बोली थी। ग्रंथ में है, ऐसा हुआ था, शास्त्रों में है। झूठ झूठ नहीं लिखते कि इसने बोला और उसका नाम लगा दिए। ये परंपरा है, परंपरा में अगर सदाशिव है तो सदाशिव ही है। शंकराचार्य जी है तो शंकराचार्य जी नहीं बोला है, और उसके बाद हमारे गुरु परंपरा है तो हमारे गुरु परंपरा नहीं बोला। परंपरा का बल बहुत बड़ा होता है। और एक बात है ना, इसमें हमारे ज्ञानी पूर्वजों का भी परिचय हमको प्राप्त हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान हमें स्वयं अपनी बुद्धि से नहीं मिल सकता, यह तो गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त होता है। और ये हम नहीं बोल रहे, गीता में भी भगवान ने बोला है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान भी बोलते हम ज्ञान नहीं दे सकते, तुम गुरु के पास जाओ। और भगवान को भी ज्ञान देना ना, गुरु बनते। इसलिए गीता में कृष्ण भगवान जगत गुरु हैं, तो गुरु के बिना तो ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए पूर्व की परंपरा संप्रदाय बताते हैं, ये व्यर्थ में नहीं है। और अपनी बुद्धि हमको नहीं लगाना चाहिए ना। जब गुरु जी को ज्ञान देते हैं, गुरु आपको बताते, आपके आचार्य आपको बताते हैं, हमको हमारे आचार्य लोग बताते हैं, तो हम लोग वहां पर अपनी बुद्धि नहीं लगाते थे, जैसा बताया वैसे ही करते थे। आश्रम में भी जब कोई ब्रह्मचारी आता है ना, गुरु के साथ रहता है, तो वहां पर एकदम वर्ड टू वर्ड फॉलो होता है। जो गुरुजी लोग होते हैं, जो बोला वहां शिष्य को वैसे ही करना पड़ता है, वो अपने बदल नहीं सकता। व्यवहार में भी अगर गुरुजी ने बोला जाओ 1 बाल्टी पानी लाओ, और वो भी उस कुएं से लाना, और वो गया 1 बाल्टी पानी नल से ले आया, गुरुजी आपने तो बोला था पानी लाना है ना, मैं कहीं से भी लाऊं ना, कुएं से लाऊं कि नल से लाऊं, आपको क्या, हमने अपना दिमाग लगाया। नहीं 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 नहीं, वहां आश्रम में मना करते थे, वह ऐसा नहीं करना है। क्यों मालूम है? व्यवहार में जब हम ऐसा सिखाते हैं ना कि जो गुरु बोल रहे वैसे ही करना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना है, तो क्या होता है, जब आप उसी गुरु से ज्ञान सुनते हैं ना, वो ज्ञान को भी आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि मन बड़ा खतरनाक होता है। वो सुन तो रहा होगा कुछ और, लेकिन अपने मन में चल रहा होगा नहीं नहीं इसको स्वीकार नहीं करना, इसको स्वीकार नहीं, मैं आत्मा हूं नहीं स्वीकार हो सकेगा, मैं ब्रह्म हूं नहीं स्वीकार हो सकेगा। तो ऐसा ठोक पीट करके वहां पर ब्रह्मचारी और स्वामियों को तैयार किया जाता है, हर तरीके से, एक एक व्यवहार में। तो इस तरह से ना ये परंपरा वाली चीजों का महत्व बहुत है। इसलिए बोलते हैं जो श्रद्धा है ना, वो पहली चीज है, पहले श्रद्धा होना चाहिए। शास्त्र पर श्रद्धा होना चाहिए, ईश्वर पर श्रद्धा होना चाहिए, गुरु पर श्रद्धा होना चाहिए, तभी हम इसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और शिव भगवान तो इतना बोल देते हैं, यहाँ तक बोल देते हैं कि भैया ना, जैसे आपको भगवान में विश्वास है ना पूरा, वैसे आपको जब तक गुरु में विश्वास नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर जब बोलते ना इन्होंने बोला था, हमको उसका बड़ा शक्ति मिलता है, बहुत बल प्राप्त हो जाता है। ये तो वैलिड ज्ञान है, ये तो पहले से सब लोग करते आए हैं, हमको भी मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो नारद जी ने क्या पूछा था? नारद जी ने बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से पूछा था, भगवान आप इतनी बड़ी सृष्टि का रचना कार्य करते हैं, इसको संभालते हैं, ये सब आप किसकी शक्ति से करते हैं? आप तो थके हुए भी दिखाई नहीं देते हैं, संपूर्ण विश्व आपके सामने प्रकट है, आप सारे रहस्य को जानते हैं, आत्म तत्व को भी जानते हैं, मुझे भी उस आत्मा का ज्ञान कराइए। तो परीक्षित जी ने पूछा, सुखदेव जी ने बोला भाई देखो ऐसे ही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, और वो सुनो उन्होंने क्या जवाब दिया था।
वो बोलते हैं, प्रश्न करते कि आप सारा कार्य किस प्रकार से करते हैं ना, मुझे समझाइए ना पिताजी, हे पिता ब्रह्मा जी। क्यों? क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। ऐसी बात सुने ना कोई गुरु आचार्य, उनको बड़ा अच्छा लगता है ना? क्योंकि भगवान की बातें बताने का मौका मिलता है। तो प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि तुम्हारा यह प्रश्न परमात्मा की याद दिलाने वाला है, उसका स्मरण कराने वाला है। देखो यह सच बात है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं विश्व को बनाता हूं, लेकिन याद रहे ये मेरी शक्ति नहीं है। जिन्होंने अपनी दृष्टि के प्रकाश से पूरा विश्व बनाया है, वास्तव में अपनी थोड़ी सी शक्ति उन्होंने मुझे दी। देखिए कितना विनम्र है, कितने हम्बल है ब्रह्मा जी। उन्हीं की शक्ति से मैं यह सब कर रहा हूं, यह बल मेरा अपना नहीं है। तो हमारी परंपरा में भी ना ये बात सिखाई जाती है सबको कि जब भी कोई आपको आपके जीवन में अच्छा होना, वो हम लोग क्या करते थे, अपने गुरु पर डाल देते थे। आज अच्छा खाना भी खाया ना, अच्छा खाना भी मिला ना, तब भी बोलते थे गुरु जी की कृपा से अच्छा खाना मिल गया। कभी नहीं बोलते थे हमने बनाया हमने किया, गुरु जी की कृपा से मिल गया हमको। इससे ना अपने अंदर अहंकार नहीं आता है, सारा कुछ गुरु जी को दे देते थे। यहां तक कि ये एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है, सोचो ना, अहंकार को दूर करने के लिए। अरे जो गुरुजी ने नहीं किया वो भी बोलते थे ये तो गुरुजी की वजह से ही हुआ। कमा के हमने पैसे इकट्ठा किए 10-15 साल, उसके बाद किसी आश्रम में जाते हैं, किसी गुरु के पास, तो उससे पहले जब नौकरी कर रहे थे तब तो गुरु से जुड़े नहीं थे, पैसा तो पहले आ गया था। तो फिर भी जब उस आश्रम में जाते ना, गुरुजी ये नौकरी भी तो आपकी वजह से ही मिला, गुरु की कृपा से हमको कुछ पैसे मिल गए, वो भी गुरु के ऊपर डाल देते थे, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। हाँ, एक शब्द अपने जीवन में जोड़ लेने का, जब भी सफलता आए ना, बोलो ये तो भगवान की कृपा से मिला, या फिर आपके गुरु हैं तो बोल दो मेरे गुरु की कृपा से मुझे मिला। देखो भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ये दो लोग हैं। हाँ? अब सृष्टि बनाना है, देखो इनमें जो अंतर है ना, अच्छी तरह से हमको समझना चाहिए। ब्रह्मा जी की सृष्टि में और हमारी सृष्टि में क्या अंतर है, इसका वर्णन आगे आएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि तो बनाते हैं, परंतु वे उसी सृष्टि को बना सकते हैं जिसके लिए पहले से मटेरियल है बनाने के लिए। पहले से यहां पर जीव हैं जिन्होंने कर्म किया, बहुत सारे कर्म हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं। उपादान उनके पास होना चाहिए ना, तभी वे सृष्टि रच सकते हैं। ब्रह्मा जी अल्टीमेट नहीं है, बिना किसी मटेरियल के वो सृष्टि नहीं बना सकते। लेकिन नारायण भगवान, नारायण नारायण उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उनको तो कोई कर्म की भी आवश्यकता नहीं है, उनको तो किसी पदार्थ की भी आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी प्रकट कर देते हैं, देखो हमने बना दिया। आगे श्री कृष्ण चरित्र में आता है कि ब्रह्मा जी जब बछड़ों को तथा ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं ग्वाल बाल भी बन गए। भगवान को सृष्टि रचने के लिए पहले से किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा जी बिना पूर्व पदार्थों के सृष्टि नहीं बना सकते, लेकिन नारायण भगवान तो ब्रह्मा जी के भी स्वामी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण भगवान के तेज से ही मैं सृष्टि रचता हूं। और मुंडकोपनिषद में भी हमने क्या देखा, ये सृष्टि की रचना भगवान अपने पेट से मकड़ी की जाला की तरह करते। याद आया आपको उदाहरण, मकड़ी का जाल, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर से ही सृष्टि को निकाल लेते।
और वही सबको तेज देते, उन्हीं का तेज सब में है, उनको कोई तेज नहीं देता, उनका तेज तो स्वयं प्रकाशवान है वो। और सारे के सारे लोग देखो जिस माया से मोहित हो रहे हैं यहां, वही माया डरती हुई भगवान के चरणों के पास खड़ी रहती है। इसलिए ना हमको भी भगवान के चरण पकड़ लेना चाहिए, नहीं तो माया बड़ी खतरनाक है, यहां कहां ले जाएगी पता नहीं किसी को। हा? क्या परिस्थिति लेके आएगी, क्या स्थिति होगी हमारी, वो पता नहीं ना। इसलिए भगवान के चरणों को पकड़े रहो तो माया भी कुछ नहीं कर सकती। उनकी माया को, ब्रह्मा जी बोलते हैं, उनकी माया को मेरे सहित रुद्र वरुण कुबेर आदि थोड़ा थोड़ा जानते हैं। उनकी शक्ति से ही हम अपना अपना काम करते हैं। नारायण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। अल्टीमेट गॉड कौन है? नारायण, नारायण, नारायण। अब देखो इस नारायण नाम का क्या अर्थ है? नराणाम अयनम, जो सारे जीवों के परम धाम है, स्वामी है, लक्ष्य है, उनको नारायण कहते हैं। सबको वहां जाना है, सबको उसी को प्राप्त करना है। अयनम है वो, विश्राम स्थल है, जिसके अंदर सब है, पूरी दुनिया है, हम भी है। देखो नार शब्द का अर्थ होता है पानी, पानी में जिसका स्थान है, अयनम है, शयन है, निवास है, उनको नारायण कहते हैं। सारे जीवों की उत्पत्ति पानी की उस बूंद से ही तो होती है। वीर्य क्या होता है? वो जल ही तो है, लिक्विड है। उस वीर्य में भी उनका निवास है। जो आदिवारी है, सारे जीवों के मूल कारण है, जो मूल वीर्य हैं, जिससे पूरी सृष्टि बनी, उनको नारायण कहते हैं। उन्हीं से सारे जीव प्रकट हुए हैं। सृष्टि प्रक्रिया भागवत में स्थान स्थान पर आपको आएगी, किस तरह से सृष्टि बनी। जो कुछ भी इस समय स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है, वो पहले सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है, और सूक्ष्म रूप में आने से पूर्व वो कारण में होता है। हम लोगों ने तत्वबोध में देखा, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। इसलिए ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए जो लोग वेदांत पढ़ लेते हैं ना, गीता, उपनिषद, तत्वबोध जिन्होंने पढ़ा ना, उसको भागवत कुछ और ही समझ में आएगी। भागवत के अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि आप सोच नहीं सकते इसकी गहराई में जाने से। तो जो लोग तत्वबोध पढ़े उनको और भी समझ में आएगा ये, और अलग चीजें मिलेगी इसमें, खाली कहानियां नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें, दुनिया का रहस्य भीतर का क्या है वो समझ में आ जाएगा आपको अपने जीवन में। तो आप लोग तो यहां पर वेदांत के विद्यार्थी लोग हैं, तो इस सिद्धांत को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि यहां पर भगवान एक अलग तरीके से बता रहे हैं, अलग अलग ग्रंथों में। क्यों? यहां पर समझने वाले लोग अलग हैं। वेदांत या भागवत बनाया गया ऐसे लोगों के लिए जिसको ना वेदांत बड़ा कठिन लग रहा है, तो पहले इस सीढ़ी पर चढ़ो और आओ। लेकिन जिन्होंने वेदांत ही पढ़ लिया, वो जब यहां आते हैं तो उनको तो बहुत ही अलग चीज इसमें दिखाई देता है। तो स्थूल और सूक्ष्म क्या है? देखिए बहुत आसान तरीके से समझना है ना। देखिए यहां पर एक आदमी बैठा है, बगल में बैठा है, और दूसरे को चाटा मार देता है। तो आपको देखने से लगता है एकदम से क्या हुआ, बगल में बैठा हुआ था उसने चाटा मार दिया। लेकिन चाटा मारने का क्रिया क्या स्थूल है, सामने से आपको दिखाई दिया। और यह चाटा मारने की प्रक्रिया पिछले 5 मिनट से उसके मन में चल रही थी, और उससे पहले भी कई सारे वातावरण बने, तब जाकर ये मन में उसका चलना शुरू हुआ चाटा मारने की प्रक्रिया। तो वो जो वातावरण बने, प्लानिंग हुई, उसको कारण बोलते हैं। ये जो मन में 5 मिनट तक चला उसको सूक्ष्म बोलते हैं। उसके बाद जो मार दिया उसको स्थूल बोलते हैं। समझ गए ना? वेदांत में वो कारण शरीर, स्थूल, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के 17 अंग, याद कीजिए तत्वबोध।
सूक्ष्म क्या है, आपको दिखाई नहीं दिया, आप उसके मन में चल रहा था तो कैसे दिखाई देता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है। हाँ? सूक्ष्म शरीर दूसरे को दिखाई नहीं देता, हमको थोड़ा अनुभव में आता है, जिसके मन में चल रहा है, जिसका मन है, जिसका बुद्धि है, जिसका अहंकार है, जिसकी 5 इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 15 मन और बुद्धि, 16 17। तो ये जिसका है उसको तो अंदर से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन स्थूल शरीर तो मुझे भी दिखाई देता है, दूसरे को भी दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर सिर्फ मुझे दिखाई देता है, कारण शरीर किसी को नहीं पता चलता। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इसी प्रकार से सारा ब्रह्मांड जो अभी हमको दिखाई दे रहा ना स्थूल रूप में, वो पहले सूक्ष्म रूप में था, कारण रूप में था, अव्यक्त अवस्था में था। सूक्ष्म और कारण क्या है, नहीं दिखाई देता, अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त से परे जो चैतन्य स्वरूप निर्गुण निर्विशेष भगवान है, वही परम सत्य है। देखिए, वास्तव में यहां पर सृष्टि आदि कुछ भी नहीं है। एक परमात्मा जो है ना, वही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, गीता में एक ही श्लोक आया है वहां पर, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मण होतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म है। जब एक टोटल, ये जो ईश्वर है, वो अव्यक्त प्रकृति के साथ, कारण के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको ईश्वर कहते हैं। और जब वो सूक्ष्म रूप में यहां प्रकट होता है तो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और जब स्थूल रूप में ये पूरा संसार का रूप धारण कर लेता है, दिखाई देता है, तो उसको विराट कहते हैं। ईश्वर का भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है, एक व्यक्ति का भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है। तत्वबोध में हमने देखा ना, एक व्यक्ति के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को क्या बोलते हैं? कारण को बोलते हैं प्राज्ञ। जब एक व्यक्ति कारण शरीर के साथ तादात्म्य करता है तो प्राज्ञ कहा जाता है। जब सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करता है तो उसको तेजस बोलते हैं, और जब स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करता है तो उसको विश्व बोलते हैं। इसी तरह जब टोटल है, ईश्वर है, उसको कारण शरीर के साथ जब वो तादात्म्य करता है तो ईश्वर बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ जब तादात्म्य करता है तो उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। और पूरे संसार के साथ, दिखने वाले संसार के साथ जब यहां आ जाता है तो उसको विराट बोलते हैं। आपने देखा था सृष्टि कैसे प्रारंभ होता है। तत्वबोध में पहले हमको बताया गया एलिजिबिलिटी क्या है, इसको कौन पढ़ सकता है, आत्मज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है। तत्वबोध में भाग बने हुए हैं अलग अलग। फिर बताया गया एक व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, कैसे यहाँ पर इंद्रियों का निर्माण होता है, प्राण का होता है। उसके बाद तीसरे भाग में बताया गया जगत का निर्माण कैसे होता है, पंचभूत कैसे बनते हैं, पंचक्रिया प्रक्रिया कैसे होती है। और उसके बाद अंत वाले भाग में बता दिया जीव और ईश्वर का, ये जो है ना, व्यक्ति और टोटल एक ही है कोई डिफरेंस नहीं है। और अंत में बता दिया इसका फल क्या मिलेगा। ये भाग है तत्वबोध में। ये करेंगे तो क्या फल मिलेगा, क्योंकि मेहनत है ना ऐसे तो कोई इसको करेगा नहीं। तो वहां भी सृष्टि का निर्माण का प्रक्रिया बताया गया। ततः आकाशा संभूतम, आकाशाद वायु, वायुस्तेजः, तेजस आपः, अद्भयः पृथ्वी। ऐसे करके निर्माण होता है। पहले आकाश आता है, और उससे पहले भी ब्रह्म आश्रय मायास्ति, स्थूल सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। तो ये सब क्या है, अंत में बता दिया गया सब एक ही है भैया, एक ही परमात्मा ही है। यहां पर सब कुछ परमात्मा है, इसको देख लो ना। यह स्थूल सूक्ष्म सब के सब भगवान की दृष्टि में स्थित है। जैसे आपका स्वप्न होता है आपके मन में, दृष्टि में, परंतु प्रकट होता है तो बाहर दिखता है। जिस प्रकार आप दृष्टि मात्र से स्वप्न की सृष्टि कर देते हैं, करते हैं ना रोज,
स्वप्न में सृष्टि कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान दृष्टि मात्र से ब्रह्मांड रच देते हैं। ब्रह्मा जी का स्वप्न है ये संसार, ब्रह्मा जी सपना देख रहे हैं और इसी का विस्तार किया गया है। यहां पर जब सृष्टि में प्रकरण में बताया जाता है भागवत में, तो थोड़ा थोड़ा सांख्य दर्शन से मिलता जुलता यहाँ पर वो सृष्टि का तरीका बताया गया। पहले क्या आया, पहले क्या आया। सांख्य दर्शन में 24 तत्व बताए गए। उन 24 तत्व में वो पहले मूल प्रकृति होती है, फिर महत तत्व आता है। ये एक ही चीज है, आप समझ लीजिए। तत्वबोध में जाकर सब एक जगह पर एकदम समराइज कर दिया गया है। ये जितने भी ग्रंथों में अलग अलग हमको बताए गए, खूब अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के लिए बताया गया, अंत में जाकर वहां पर ना समराइज हो गया। आपको पता चल जाता है कि ये सब का मूल जो बोलना चाह रहे हो क्या है। तो आइए हम लोग जो सृष्टि वाला भाग है उसका जो 2 श्लोक है वो पढ़ते हैं। 5वां अध्याय जो है उसमें सृष्टि का वर्णन है। दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में उसका 21 और 22 नंबर श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें भगवान ने सृष्टि बनाना प्रारंभ किया। कालम कर्म स्वभावम च, कालं कर्म स्वभावं च, मायशो मायया स्वया, आयशो मायया स्वया, आत्मना यदृच्छया प्राप्तम्, आत्मना यदृच्छया प्राप्तम्, विभुभूषुरुपाददे, बुभुषुरुपाददे, आह्लाद गुण व्यतिकरः, आह्लाद गुणवतीकरः, परिणामत् स्वभावतः, परिणामः स्वभावतः, कर्मणो जन्म महतः, कर्मणो जन्म महतः, पुरुषाधिष्ठिताद्भुत, पुरुषाधिष्ठिताद्भुत। तो पहले होता है अव्यक्त, फिर महत्वत, उसके बाद समष्टि बुद्धि, फिर अहंकार, फिर मन, फिर सूक्ष्म पंच महाभूत, फिर स्थूल पंच महाभूत, फिर उसका मिश्रण जगत, और उसके बाद यहां पर भिन्न भिन्न शरीर सब दिखाई देने लगते हैं। सृष्टि में अलग अलग जो भी रूप दिखाई दे रहे हैं वो सब वास्तव में एक ही तत्व के भिन्न भिन्न आकार है। इसलिए ब्रह्मांड की 14 लोकों की कल्पना की गई है। अब देखो यहां पर जो सृष्टि का क्रम बताया गया है, बताया जाता है, इस संदर्भ में हमारे पुराणों में भी वर्णन आता है कि भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, वे आदिवारी है, मूल कारण है, उनकी नाभि से एक कमल निकला है, उस कमल पर चतुर्भुज ब्रह्मा जी बैठे हैं। ऐसा सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि अब नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी उसमें बैठे हैं, तो कमल तो कुछ डगमगा रहा होगा। पता चल ब्रह्मा जी कैसे बैठे होंगे उस कमल में। आप सोचिए बेचारे कितना बैलेंस कर रहे होंगे, उनको कितना बैलेंस करना पड़ता होगा। कोई बोलो हमेशा यू कमल में बैठा रहे, बैलेंस करता रहे, क्या स्थिति होगी उसकी। तो ब्रह्मा जी की कैसी स्थिति होगी। तो भगवान की जो नाभि है वो सारी सृष्टि का केंद्र है, उसमें से ही पहली वृत्ति प्रकट होती है, प्रतीकात्मक है। देखो वो केंद्र है, वहां से पहली वृत्ति प्रकट हुई ब्रह्मा जी, चतुर्भुज ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हम लोग भी शयन करते हैं कि नहीं, सोते हैं ना। वैसे भगवान विष्णु हमारे वासुदेव जी सोए हुए अपना नारायण नारायण,
उनको कोई ज्यादा फिक्र नहीं होता, वो बड़ी बड़ी दुनिया बनाते, सोते सोते सब देख रहे हैं और वो एकदम आराम से है। लक्ष्मी जी भी पांव दबा रही, पूरा विश्राम में सब कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं, प्रतीक देख रहे हैं, एकदम टोटल विश्राम। इतना सब कुछ करते हुए भी, दुनिया का सब कार्य करते हुए भी, सृष्टि करते हुए भी टोटल लेट के कर रहे हैं। और हमारे दयानंद स्वामी जी बोलते हैं कि लेटे भी कहाँ है, वो दुनिया का पहला स्प्रिंग कॉट है। स्प्रिंग कॉट का मतलब पता है? स्प्रिंग कॉट, शेषनाग जी के सैया पर बैठे हुए स्प्रिंग जैसा है, स्प्रिंग कॉट दुनिया का फर्स्ट। उसी को देख के बाकी कारपेंटर, फर्नीचर बनाने वाले लोगों ने नया तरह का बेड बना दिया। तो क्या होता है, हम लोग भी सोते हैं ना, पहली वृत्ति प्रकट होती है, निद्रा में जाते हैं, शयन करते हैं। तो इस प्रकार से सुबह जब उठते हैं, मान लो बहुत गहरी निद्रा में भी चले गए, सुबह जब उठ ले, नाभि से कमल निकलता है कि नहीं, विचार करो। नींद से जगते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा जी आते। कौन है ब्रह्मा जी? अहंकार, मैं आ गया, नहीं रात को सोया था, कुछ पता ही नहीं चला, अब आ गया हूं। और उसके बाद संकल्प करते हैं अब उठ जाना चाहिए, फिर निश्चय करते हैं बहुत, नहीं अब तो उठ ही जाना चाहिए, अलार्म 4 बार बज गया है, अरे चलो उठो, ब्रह्मा जी आ गए नाभि कमल पर। और उठने के बाद अब फिर शुरू होते हैं, अब मैं ये कार्य करूंगा, वो कार्य करूंगा, अहंकार जग जाता है। प्रतिदिन ये होता है, प्रतिदिन हम सृष्टि प्रारंभ करते हैं, मर जाते हैं, गए, रात को निद्रा में चले जाते, सो गए तो मर गए, सुबह उठे फिर जग गए, नई सृष्टि चालू। उपनिषद में ना नाभि कमल ये सब का वर्णन नहीं करते हैं कि नाभि से, कमल से भगवान ब्रह्मा जी निकले, वहां पर सीधे सीधे बोल देते एको हम बहुश्याम सो कामयत। भगवान ने इच्छा की हम एक से बहुत हो जाए, बस यहां पर पूरी सृष्टि प्रारंभ हो गई। अब पुराणों में यही बात कहना होगा तो कैसे कहेंगे? भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन वेदांत में क्या कहते हैं? ब्रह्म ने विचार किया, विचार वहां आ जाता है, उसने तप किया। पुराणों की अपनी शैली है और उपनिषदों की अपनी शैली है, लेकिन बात एक ही है, एक ही बात दोनों कहते हैं। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। फिर जब हम सृष्टि के भेद देखते हैं तो नारायण भगवान में और ब्रह्मा जी में यह अंतर है। दोनों अलग अलग दिखाई देते ना, अंतर है। जब दो हो या अनेक की ओर ध्यान जाता है तो हम प्रश्न पूछते हैं कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो उत्तर भी दिया जाता है। उत्तर दिया जाता है कि यह अंतर हमको अभी भेद दृष्टि के कारण दिख रहा है। अभेद दृष्टि में कोई प्रश्न नहीं बचता। जब अद्वैत में जाते हैं तो क्या प्रश्न बचेगा? एक ही जब है और कोई है नहीं, पूरे स्वप्न मात्र दुनिया है, तो आपको यहां ना कोई झगड़ा झंझट ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं आएगा भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, दुनिया वालों के साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना अधर्म क्यों हो रहा है। ये सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहां है ही एक। तो यहां पर अनेक अंगों की कल्पना की गई है। ब्रह्मा जी ने तप किया, उसमें भगवान प्रश्न हुए, उन्हीं से ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की क्षमता मिली। सब क्वालिटी भगवान की वही दे रहे हैं, उसी से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। तो आइए दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ते हैं। सर्वं पुरुषाय वेदम् सर्वं पुरुषाय वेदम् भूतं भव्यं भवच्च यत् भूतं भव्यं भवच्च यत्
तेनेदमावृतं विश्वम् तेनेदमावृतं विश्वम् वितस्तिमधितिष्ठति वितस्तिमधितिष्ठति। इतना भेद बताने के बाद अब कहते हैं कि वास्तव में यहां पुरुष ही सब कुछ है। जैसे सोने से आभूषण बनाए जाते हैं और फिर कहा जाता है देखो चूड़ी है, हार है, ये सब में अंतर है ना। क्या अंतर है? अगर तात्विक दृष्टि से देखें तो कोई अंतर नहीं, सब तो सोना ही है। पूरी दुनिया भी ऐसे ही है, पूरा सब सोना है। बाकी सब तो आकार और रूप रंग सब दिखाई देते हैं, वो पृथक पृथक दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन तत्व में भीतर जाओ ना, सत्य क्या है? सत्य सोना है, स्वर्णमय जगत, ब्रह्ममय जगत, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। तो एक ही है जो है यहां पर, नारायण नारायण, सब कुछ नारायण है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।